Hello friends, welcome to your channel Darian. Friends, in this lesson we are going to learn business communication का फर्स्ट लेसन। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि फर्स्ट लेसन क्यों, 9 लेसन बिजनेस कम्युनिकेशन के होने के बाद फिर से ये फर्स्ट लेसन क्यों। फर्स्ट लेसन जो है उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा था, जो भी एक्सप्लेनेशन था। काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए थे मुझे, और आपके सारे कमेंट्स के वजह से और आपके लिए ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये आप ज़रूर देखिए, शेयर भी कीजिए। उसके अलावा जितने भी सारे 9 चैप्टर्स है, 9 लेसन है, 9 वीडियोज़ है बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो भी ज़रूर देखिए। उसके अलावा बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के काफ़ी सारे वीडियोस, कुछ टेक्निकल है, कुछ लैपटॉप रिपेयरिंग के कुछ वीडियोस है। वो भी आप ज़रूर देखिए। इस चैनल के ज़रिए काफ़ी सारा नॉलेज आपको इस चैनल के ज़रिए मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन हमने जो सीखा था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन है, हर एक रिश्ते के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट कम्युनिकेशन कैनॉट बी पॉसिबल एनीथिंग। ओके, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और उस कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ पासिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन एंड एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पर देखो क्या बोला कि इट इज़ एन आर्ट, ये कला है। कम्युनिकेशन एक कला है कि जो अपनी आइडियाज़ है, ओपिनियंस है, इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर द मैसेज इज टू बी ट्रांसफर्ड, वहाँ पर एक ट्रांसफ़र करने का एक स्किल है, एक आर्ट है, एक प्रोसेस है। उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, द टर्म्स कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, विच मीन्स कम्युनिकेशन, विच मीन्स कॉमन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पर एक बात आ रही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से ये जो प्रोसेस है वो चलती आ रही है। ओके, अभी यहाँ पर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, तब से कुछ मैसेजेस एक दूसरे की तरफ पास ऑन होते ही हो गए। भले लैंग्वेज एंड कुछ मूवमेंट्स अलग हो, अब कुछ लैंग्वेजेस अलग हो, कुछ फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है वाइल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में तरीके बदले हैं, मीडियम्स चेंज हुए, कुछ भी सारे सोर्सेज भी चेंज हुए, लेकिन कम्युनिकेशन तब से लेकर आज तक वही है। ठीक है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है ही। इसको हम उसके फीचर्स पढ़ते, कुछ हाईलाइट्स है कम्युनिकेशन के, वो भी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन हम ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। पीटर लिटिल, इन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सेस रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन, मतलब जिस तरह से पीटर लिटिल जो प्रोफेसर है, उन्होंने यहाँ पर कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। उन्होंने सेम चीज़ बताई है कि क्या एक प्रोसेस है कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मतलब 2 इंडिविजुअल पर्सन है, या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, कम्युनिकेशन ट्रांसफर हुआ जाता है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं। अब फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स है कुछ कम्युनिकेशन के। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। 2 वे प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि यहाँ से मैंने कोई मैसेज पास ऑन किया और रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? फीडबैक। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। ओके, यहाँ से मैसेज पास हुआ, यहाँ से फीडबैक मिला, तो यहाँ से कन्वे होना चाहिए पहले मैसेज, समझना चाहिए सामने वाले को, फिर वो जाके फीडबैक देगा, तो वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब मैंने कुछ किसी को सवाल पूछा है, उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। ओके, उसको बोलते कम्युनिकेशन। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बोला है। कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स व्हाट, अभी जैसे कि हमने बोला कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से वो चलते आ रहा है। ठीक है, अभी तक कम्युनिकेशन है। अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब एक अगर चीज़, एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई हम कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने कम्युनिकेशन करना चाहा कि हमें किसी से कुछ मांगना है या फिर किसी को कुछ बताना है, हमने वो चीज़ बता ली। यहाँ पर कम्युनिकेशन, हमने उसको इन्फॉर्मेशन बता दी और उसने फीडबैक में हमें रिप्लाई भी दे दिया
कुछ भी हो रिप्लाई एज पर कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है, मैसेज के ऊपर डिपेंड है। सो उसका फीडबैक मिला, सो ये कम्युनिकेशन आगे चलते रहेगा। अभी ये मैसेज एक दूसरे से दूसरी और तीसरी और चौथी और पास होते रहेगा, वो मैसेज यहाँ से वहाँ पास होते रहेगा। ओके, सो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, 2 पर्सन, 2 लोग यहाँ पर रिक्वायर है। ओके, कम्युनिकेशन कोई भी हो, अगर कोई मैसेज किसी और को देना है सो वहाँ पर अगर 2 लोग खड़े होकर बात भी कर रहे हैं, अदरवाइज 2 लोग अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर अगर देखो, अगर सामने वाला जब तक कॉल नहीं उठाता, हमने अगर कॉल किया, ओके, इफ़ आई एम कॉलिंग समवन और वो कॉल उठा के हमसे बात करता है, तब जाके वो 2 वे प्रोसेस हो जाएगा। अगर उसने अभी तक कॉल उठाया नहीं तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं हमारा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर। अगर दो बंदे अगर बात कर रहे हैं रास्ते पे खड़े होके, तो वो हो गया दोनों के बीच में का कम्युनिकेशन। अगर मैं अकेले से बात कर रहा हूँ तो इट विल नॉट बी से दैट इट इज़ अ कम्युनिकेशन। मैं अगर खुद से बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी अगर अपने आप से बात कर रहा है तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर द प्रोसेस कैन बी ट्रैवल टू एनी साइड। अब यहाँ पर प्रोसेस कैन बी ट्रैवल एनी साइड मतलब क्या? यहाँ पर कुछ एंगल्स है, जैसे कि अभी अलग अलग एंगल से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है। एंगल कौन से है इसके अंदर? सो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ओके, इस तरह से ये क्या है, अलग अलग हम जैसे कि बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉय एंड मैनेजर दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन क्या है? अपवर्ड, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट से अपर लेवल मैनेजमेंट तक वो कम्युनिकेशन होता है। सो हो गया अपवर्ड। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब वो जो मैनेजर है वो कोई मैसेज अगर देना चाहता है एम्प्लॉय को, उसके सबऑर्डिनेट को, सो इट कैन बी पॉसिबल। अदरवाइज 2 डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, वो हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल मीन्स व्हाट? जो डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज है या फिर इंटर डिपार्टमेंट का अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस तरह से को एक मैसेज कहीं पर भी पास हो सकता है। हमें किसी से भी अगर बात करनी है सो हम किसी से भी उस तरह से या फिर जो मैसेज है उस मैसेज के रिगार्डिंग हम सामने से बात कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस कैन बी ट्रेवल टू एनी साइड। ओके, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन मीन्स व्हाट? जो कम्युनिकेटर है और कम्युनिकेटी है, 2 लोग होते हैं मैसेज के अंदर। कोई भी कम्युनिकेशन उसके अंदर 2 लोग होते हैं। सो कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटिव, सेंडर एंड रिसीवर। सो यहाँ पर दोनों का भी पार्टिसिपेशन एंड दोनों का भी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आगे चल के क्या बोला है कि कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड। अभी कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आते हैं। कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड मतलब ये सारे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सारी चीजों को एक साथ लेके चलता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 वे प्रोसेस है, फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 2 पर्सन लगते हैं। ओके, और यहाँ पे कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन है। सो यहाँ पर इंटीग्रेटेड में क्या आएगा कि जैसे कि यहाँ पर हर एक चीज जरूरी है, सारी चीज एक साथ आएंगे तो ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर दोनों भी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन होना उनका जरूरी है। उसके बाद जो भी माध्यम, जो भी मीडियम्स यूज करेंगे, जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे, जो भी हम अभी मीडियम कौन से है, तो मीडियम काफी सारे प्रकार के हैं। उसके अंदर भी एक वीडियो अपने इसी चैनल पे एक वीडियो है कि मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसके अंदर सारी चीजें बताई कि कौन से मीडिया होते हैं, कौन से मीडिया किस टाइम यूज करने हैं। सो ये सारी चीजें अगर एक साथ आती है तो प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। सो कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड मतलब ये सारी चीजों को साथ में लेकर वो चलना होता है। इसी को पूरा प्रोसेस माना जाता है, यही अपना पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन का फीचर्स थे, आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लेसन हमने ये देखा था, लेकिन उसके अलावा 2nd, 3rd, 4th, 6th ऐसे 9 लेसन है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, और उसके बाद भी कुछ लेसन बाकी है। सो वो भी वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा ताकि अपना कम्युनिकेशन का जो पूरा सिलेबस है वो अपने वीडियोस में अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, इसको शेयर जरूर कीजिए। जो फर्स्ट लेसन था उसके बाद वाले सारे लेसन आप जरूर रेफर कीजिए। उसके अलावा भी जो भी नॉलेज आपको इसमें चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा डेली ज्ञान के साथ। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।